मैं आपकी मुकम्मल हेल्प करूँगा। विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका पासपोर्ट फ्रेश है और वो चाहते हैं कि वो किसी ऐसे मुल्क में जाएं जिसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनका फ्यूचर वहाँ पे सिक्योर हो सके। वहाँ पे जॉब्स बहुत अच्छी हैं, वहाँ की करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस कंट्री को कहते हैं इंग्लैंड। कोई उसको बरतानिया कहता है, कोई उसे इंग्लैंड कहता है, कोई उसे यूके कहता है। उनकी सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं और ये कंट्री सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर करता है आपसे, जिसे बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। इसके अलावा आपका फ्रेश पासपोर्ट है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यार मुझे अप्लाई करना चाहिए, मेरी प्रोफाइल मीट करती है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। कुछ लोग आपको कहते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट हम बना देते हैं, जो गलत है। ऐसा ना कीजिएगा। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ऐसी है जिसको इंग्लैंड बहुत केयरफुली देखता है। अगर आपने फेक दी, कुछ ऐसा किया, तो आपको 10 साल का बैन लग जाएगा और 10 साल का बैन लगने के बाद आप ना अमेरिका में ट्रैवल कर सकते हैं, ना कनाडा में ट्रैवल कर सकते हैं, और यूरोप में किसी भी कंट्री के अंदर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लैंड अपनी एम्बेसी का डाटा दूसरे कंट्रीज़ का शेयर करता है, जैसे कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अपनी बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन बनाइएगा। बनाने के बाद ही आप इस कंट्री में अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। आपको डॉक्यूमेंट्स, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है ताकि आप उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकें। नंबर 1, आपको चाहिए फ्रेश पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, नया हो पुराना हो डजेंट मैटर। हाँ, 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, अपना वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर्स होनी चाहिए, होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए। होटल रिजर्वेशन फ्री में हो जाती है, काफ़ी वेबसाइट्स हैं, आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन शो करवानी है, वो भी फ्री में, आपको कई वेबसाइट्स हैं वो आपको दे देंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए इंग्लैंड के अंदर, वो भी आपने शो करवानी है। आपको एफआरसी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो नहीं लगाते, कहते हैं यार आप कौन अपनी वाइफ का डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाए, उसकी आईडी कार्ड के ऊपर अपना नाम लिखवाए एक्सेट्रा। वो कहते हैं नहीं यार इट्स ओके रहने दो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि यार एक इंसान, एक मर्द के लिए उसकी वाइफ, उसके बच्चे कुल असासा होते हैं। अगर उनके लिए ये होगा कि यार ये हमारे कंट्री में आएगा, विजिट करेगा, विजिट करने के बाद इसने वापस अपने कंट्री में आना है क्योंकि इसके बीवी बच्चे वहाँ पर हैं, तो लाजमी आप लोगों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगाना है। आप लोगों ने कवर लेटर लगाना है। आप क्यों वहाँ पे जाना चाहते हैं, क्या प्लान है आपका, वहाँ पे ट्रैवल प्लान पूरा आपने मेंशन करना है। और ये चीज़ें आप लोगों ने कवर लेटर के ऊपर मेंशन करनी है। इसके अलावा 3 तरह के कैटेगरी के लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं। नंबर 1, जॉब होल्डर। नंबर 2, जिनका बिजनेस है अपना। नंबर 3, वो लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, वेले हैं, अपने माँ बाप का खा रहे हैं और ज़मीन रकबा है, मतलब लाइक वेले लोग, पैसा उनके पास होता है। तो तीनों कैटेगरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैं तीनों कैटेगरी के अंदर आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और आपने किन किन चीज़ों को मेंटेन करना है। नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं जॉब होल्डर। जो जॉब होल्डर लोग हैं वो 6 मंथ की अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, उनके पास होनी चाहिए। 6 मंथ की आपकी टैक्स रिटर्न आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एनओसी होना चाहिए, जो कंपनी से आप लेंगे जहाँ पे आप जॉब करते हैं। एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट, मतलब आपने कंपनी का कोई लोन नहीं देना, कोई कर्जा नहीं देना। आप यहाँ पे जॉब करते हैं और कंपनी ही आपको, मतलब आपकी छुट्टियाँ हैं और आप लोग मतलब आप जा रहे हो, तो ये चीज़ें मेंशन होंगी। ये आपकी लीव लेटर के अंदर मेंशन होगी। और एनओसी तो वैसे यही है, कंपनी कहेगी कि यार ये बंदा मतलब हमारे पास काम करता है, कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है हमारा, तो ये चीज़ आप कंपनी से लाजमी लेंगे। और ये कंपनी के ही लेटर हेड के ऊपर आप लोग मेंशन करवाओगे, और जो कवर लेटर लिखोगे वो भी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर आप लिखोगे। उसके बाद उस पर्सन का इंडिविजुअल एनडीएन भी होना चाहिए, वो जो टैक्स देता है 2 साल का आप लोगों ने मेंटेन करना है, ये लाजमी कीजिएगा, ये अच्छी चीज़ होती है। और अब बात कर लेते हैं बिजनेसमैन की। जो बिजनेसमैन है वो सबसे पहले बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपना साथ लगाएगा। उसके बाद एनटीएन उसका होना चाहिए, उसकी कंपनी का भी, उसका अपना भी, वो भी साथ लगाएगा। एनटीएन नेशनल टैक्सिंग नंबर, जो हर बंदे की एक पहचान होती है कि ये बंदा क्या बिजनेस करता है, इसका क्या एक्सपेंस है, इसकी अर्निंग कितनी है और ये क्या टैक्स देता है। उसके बाद आपके पास 2 साल की टैक्स रिटर्न आप साथ अटैच करोगे। उसको अटैच करने के बाद
वैसे आपका NTN जितना पुराना होगा उतना बेटर है, लेकिन 2 साल का आप लोगों ने मेंटेन करना है, वो बनवा लीजिएगा और वो लाजमी आप लोगों ने साथ अटैच करना है। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेटर आप लोगों ने लेना है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप लगा लेंगे तो आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो आपके लिए बेटर है, प्लस पॉइंट रहेगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अगर वो पर्सन का एक अपना पर्सनल अकाउंट है और एक कंपनी का अकाउंट है, तो दोनों की स्टेटमेंट वो साथ अटैच करेगा। अगर वो सिर्फ कंपनी का अकाउंट यूज़ करता है तो वो वहाँ पे मेंशन करेगा क्या कि मैं इसी कंपनी के अकाउंट के ऊपर से अपने एक्सपेंसेस और अपनी हर चीज़ का खर्चा उठाता हूँ, तो वो इस चीज़ को मेंशन करेगा। और अपनी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर वो कवर लेटर लिखेगा, और एक पेज के ऊपर वो ये मेंशन करेगा कि वो वहाँ पे इंग्लैंड में क्यों जा रहा है विजिट करने के लिए। वो अपना पूरा प्लान मेंशन करेगा आपको। इसके बाद हम लास्ट में बात कर लेते हैं वेले लोगों की, जो लोग बस जाना चाहते हैं और अपना फ्यूचर भी वहाँ देखना चाहते हैं। तो उनको सबसे पहले या तो जॉब शो करवानी पड़ेगी या तो बिजनेस शो करवाना पड़ेगा। डेफिनेटली कोई चीज़ तो शो करवानी है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे वो आप लोगों को वीज़ा नहीं देंगे। वो सबसे पहले बैंक में अकाउंट ओपन कराएंगे अगर उनका अकाउंट नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उनका अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं। कोई भी करंट अकाउंट, सेविंग, कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको सूट करता है, वो अपने अकाउंट ओपन कर लेना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोगों ने अगर सबसे पहले उन्होंने अकाउंट को मेंटेन करना है तो उन्होंने कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट तो आप लोगों ने बनानी है। अगर पुरानी, अगर आप लोगों का अकाउंट पहले से सही चल रहा है, वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप लोगों ने अपनी बैंक स्टेटमेंट लाजमी बनानी है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल बनाइएगा। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंग्लैंड बहुत केयरफुली देखता है। इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए हैं, उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो आप फेक बना लेते हो, लगा लेते हो, उनको फेक नहीं कहा जा सकता, वो एक फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी कर लेते हो। लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट है ना, उसको इंग्लैंड कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर आप लोगों ने गलत बनाई है और वो पकड़ी गई है तो आपको 10 साल का बैन वहाँ पे लग जाएगा। आपको मैं बात कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग अगर जॉब शो करवाना चाहते हैं तो किसी भी दोस्त की कंपनी, कोई जानने वाले की कंपनी है, उसके अंदर खुद को मैनेजर या अच्छी डेजिग्नेशन की पोस्ट के ऊपर शो करवा दें। उसके बाद एक कवर लेटर लेंगे। आप लोगों ने कंपनी जहाँ पे जॉब आपने शो करवाई है वहाँ पे एज ए मैनेजर आप अभी छुट्टी पे जाना चाहते हैं, वहाँ से लीव लेटर लेना है, NOC लेना है, और अपना मतलब उस पर अपनी डेजिग्नेशन मेंशन कर देनी है, अपनी पे मेंशन कर देनी है, 6 महीने की सैलरी स्लिप उनसे बनवा लेनी है, और कंपनी लिख के देगी कि भाई ये बंदा यहाँ से जा रहा है, इसने वापस छुट्टियों के बाद आना है हमारे पास। आने के बाद हमारे साथ ज्वाइनिंग दोबारा करनी है। आप लोगों ने उनको ये चीज़ लाजमी मेंशन करनी है। उसके बाद बाकी चीज़ें, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी मैरिज सर्टिफिकेट लगाएंगे, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो फैमिली सर्टिफिकेट लगाएंगे। बाकी वही प्रोसीजर है जो मैं पहले बता रहा हूँ। बस ये कंपनी की जो आपको बात बताई है ये लाजमी आप लोगों ने अटैच करनी है। अगर आप लोगों के पास कोई कार है, प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ भी है, वो आपने मेंशन करनी है। ये प्लस पॉइंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ, अगर आप लोगों ने बिज़नेस शो करवाना है तो डेफिनेटली बिज़नेस नेम आप सोचेंगे, उसको उसी नेम की कंपनी रजिस्टर करेंगे, इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। उसके बाद आप लोग कवर लेटर बनाएंगे, उस लेटर हेड के ऊपर जो कंपनी के नेम से होगा। उसके बाद वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको पहले बताया, जो बिजनेसमैन, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, आप लोग 2 साल का NTN, टैक्स रिटर्न, टैक्स फाइल्स, ये सब कुछ आप लोगों ने शो करवाना है। आप लोगों के पास अगर प्रॉपर्टी है, कार है, कोई चीज़ भी आप लोगों ने वो भी शो करवानी है। ये फेक नहीं होगा, ये फॉर्मेलिटीज़ हैं। अभी आपने शुरू में सुना कि फेक, आपने बैंक स्टेटमेंट लीगल बनानी है। उन्होंने बैंक स्टेटमेंट को बहुत गौर से देखना है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो चीज़ें आप लोगों ने पूरी कर लेनी है आपको। हाँ, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। हाँ, आप लोगों को आइल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पर। अगर आप ऐसा कीजिएगा, मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप लोग आइल्स पहले कीजिएगा। अगर सीधे वीज़ा करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग वहाँ पे जॉब ढूंढने के चक्करों में जाना चाहते हैं तो आइल्स करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे कोई जॉब नहीं देगा अगर आपके पास आइल्स नहीं है। अगर आप लोग वहाँ जाने के बाद कोई ऑफर लेटर ले लेते हो, किसी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर देते हो, ऑफर लेटर मिल जाता है, आपको आइल्स के बगैर वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है, आप लोग वहाँ पे इलीगल होने के बाद कोई काम कर लो, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बहुत सारी ऐसी डिटेल है, अगर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, अगर फुल डिटेल्ड में मैं आपसे बात करता। अगर आप लोग इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप फील फ्री होके विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं आपको गाइडेंस करूँगा जितनी हो सके, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा वेबसाइट का, आप लोग उस लिंक में जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, उसको आप लाजमी मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। मैं आपकी मुकम्मल हेल्प करूँगा। विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।